रजत ने अभी अभी हमने देखा था कि मतलब बहुत ऐसी खबरें आ रही थी कि रजत जो है मतलब एल्विश का साथ नहीं दे रहा है, एल्विश के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। और एल्विश के जो फैंस है वो रजत को बहुत ही मतलब एहसान फरामोश बहुत सारी चीज़ें जो है बोल रहे थे। और रजत ने अभी किसी इंटरव्यू में कहा था कि एल्विश के फैन जो है मतलब मुझे माता पिता के ऊपर गालियाँ दे रहे वगैरह वगैरह ऐसा बहुत कुछ। लेकिन हो सकता है वो एल्विश के फैंस ना हो, ऐसे कोई मतलब दूसरे कोई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो एल्विश के ही फैंस हो, और वो क्यों देंगे भला गाली। तो ये चीज़ें शायद रजत को समझ में आ गया। अभी फ़िलहाल और एक इंटरव्यू हुआ था ईसीएल के, मतलब ईसीएल में हम जानते हैं ईसीएल में एल्विश पहले मुनव्वर के साथ भिड़ा थी। अभी तो सुना था कि प्रिंस के साथ उसको भिड़ाया जा सकता है, लेकिन प्रिंस को निकल बाहर किया है ईसीएल से। शायद इसीलिए प्रिंस अभी बहुत शांत है, क्योंकि इससे पहले उसने एल्विश के बारे में बहुत कुछ कहा था। रोडीज अभी फ़िलहाल एल्विश ने पहली बार रोडीज किया था ट्राई, और उसकी टीआरपी जो है रोडीज की यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी 188 मिलियन, जस्ट थिंक अबाउट दैट, कितना मतलब बहुत बढ़ गया था। तो मैं देख रही हूँ एल्विश जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं उसका मतलब उस काम का बहुत चल रहा है। तो फिलहाल एल्विश के जो तारे हैं बहुत गर्दिश में, और वो क्यों ना उसके फैंस को सपोर्ट करते, उसके फैंस उसके साथ खड़े रहते, और उसका जो सिस्टम है जो चलता है। और हमने देखा था कि जब रजत बिग बॉस में था, एल्विश ने मतलब उसके फैंस से अपील की, और रजत को कितने वोट्स आए थे, नंबर 1 पे था रजत दलाल। लेकिन वो सारी रिजल्ट की चीज़ें जो थी वो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि रिजल्ट कैसे आए क्या का, लेकिन रजत था नंबर 1 पे था रजत वोटिंग के मामले में, और वो सिर्फ और सिर्फ एल्विश की वजह से था और किसी चीज़ की वजह से। तो रजत ने भी अभी चुप्पी तोड़ी है, और रजत इस बार ईसीएल लखनऊ की तरफ से खेल रहा है, और हरियाणा तो हम जानते हैं कि भाई एल्विश के पास है। तो ईसीएल में अभी लखनऊ, और लखनऊ से रजत है, और कल इंटरव्यू भी हुआ था इनका, एल्विश का भी हुआ है। उसने रजत के बारे में कुछ नहीं कहा है, और एल्विश ने, और उसने कहा था कि ठीक है रजत के साथ चीज़ें ठीक है उसकी, और प्रिंस के बारे में इतना कुछ नहीं कहा उसने, क्योंकि हम जानते हैं एल्विश को इतनी इन सब मामलों में ज़्यादा तूल देने की मतलब आदत नहीं है। वो बाद में जो कहना है वो कह देता है जब बहुत सारी चीज़ें जो है ज़्यादा हो जाती है। और अभी फ़िलहाल है ना वो कहता नहीं, लेकिन है ना अभी हमने देखा था जब बिग बॉस में रजत और उनका जो भिड़त हुआ था तो मीडिया से भिड़ गया था भाई एल्विश। वो भाईचारा उसके लिए ऑन द टॉप है, वो अपने भाई के लिए अपने दोस्त के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और हर चीज़ के परे निकल जाता है, आगे निकल जाता है। हम जानते हैं कि भाई मीडिया को एल्विश की ज़रूरत है, एल्विश को मीडिया की ज़रूरत नहीं है। मीडिया एल्विश के पीछे घूमता है, एल्विश मीडिया के पीछे नहीं घूमता है। एल्विश की ज़रूरत मतलब मीडिया को ज़्यादा एल्विश की ज़रूरत है। मीडिया जाती है बार बार उसको उसका इंटरव्यू कवर करने, बात करने वगैरह। तो एल्विश ये सारी चीज़ें जानता है, और मतलब उसका है फैंस में मतलब बोलबाला है। और हम जानते हैं कि यार उसकी ही रोडीज में भी मतलब उसकी टीम की तरफ से गुल्लू जीता था, और तब प्रिंस ने बहुत बड़ा तमाशा किया था। प्रिंस ने वहाँ पर फिर बहुत झगड़े हुए थे, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती भाई। प्रिंस वहाँ गया था, उसके कहा जहाँ मैं तूने बुलाया था मैं आ गया, कुछ लोगों को साथ लेके गया था, वो सारी चीज़ें हुई। उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बने, इसलिए मैंने बोला चलो मैं बाद में बना लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल रजत ने इन सब चीज़ों के ऊपर चुप्पी तोड़ी है। उसने कहा कि मेरा फ़ोन हुआ है, और सारी चीज़ें जो है हमारे बीच में ठीक है, मैंने बात कर ली है। तो मुझे नहीं लगता कि रजत और एल्विश के बीच में कोई दरार आई है, और अगर आई भी है तो हमें आगे पता चलेगा, वैसे अपडेट मैं आपको दूंगी। फिलहाल जो है एल्विश का जो इंटरव्यू और अभी व्लॉग आया ना, आप ज़रूर एल्विश का व्लॉग जाकर देखिए, प्लीज़ देखिए। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता नहीं पाऊँगी, आप जाकर व्लॉग देखिए एल्विश का, उसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है।